Hello student, today's our topic is the second type of business service whose name is insurance. Life is full of uncertainties due to different types of risk like death, accident, loss of health, property, etc. And the human being always sought some protection from such risk. Insurance is the best answer टू दीज टाइप्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़. हमारी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़, बहुत सारी रिस्क हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हमारे घर से रिलेटेड, हमारी हेल्थ, किसी भी टाइप की इंजरी, एक्सीडेंट. इन सभी एक्सीडेंट्स, इन सभी टाइप्स की अनसर्टेनिटीज़ से बचने के लिए हमेशा ह्यूमन बीइंग नीड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. सो फॉर दैट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट आंसर to cover all these types of risk and uncertainties. Now the meaning of insurance. What is insurance? Insurance is a contract represented by a policy. जो insurance है वो एक policy paper के ऊपर अपने आप को represent कर रहा है. It is a one type of contract in which an individual or entity receives financial protection. जिस पॉलिसी में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को, एंटिटी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन या फिर उससे रिलेटेड रीएम्बर्समेंट रिसीव होता है अगेंस्ट द लॉसेस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. एंड द कंपनी पुल्स क्लाइंट रिस्क टू मेक पेमेंट मोर एफोर्डेबल फॉर द इंश्योर्ड. जो इंश्योर्ड पर्सन है, इंश्योर्ड इन द सेंस पॉलिसी होल्डर, उस पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट करती हैं by taking some kind of payments which is known as premium. Now here in this slide the meaning of insurance is given: an arrangement by which a company or the state undertakes to provide a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness and death in return for the payment of specified premium. So now why insurance is needed? इंश्योरेंस क्यों चाहिए? What was the importance? So having insurance offers us a financial security and a peace of mind. Exactly insurance हमें क्या ऑफर कर रहा है? One type of financial security and our peace of mind. और कोई भी मनी, कोई भी अमाउंट ऑफ मनी हमारी पीस ऑफ माइंड को रिप्लेस कर सकती है बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी इज डूइंग दैट वर्क. ओके तो यहाँ पर हम थोड़ा अमाउंट पे करके हमारी पीस ऑफ माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं. सो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट द फंड सिक्योरली सो इट कैन ग्रो एंड पे आउट व्हेन देयर इज अ क्लेम. एंड द इंश्योरेंस हेल्प अस व्हेन वी ओन अ मनी, व्हेन वी ओन अ होम, बिकॉज मॉर्गेज लेंडर्स नीड टू नो योर होम इज प्रोटेक्टेड. काफ़ी तरीके के हम इंश्योरेंस करवाते हैं जिसमें हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को सेव कर सकें और कुछ भी प्रॉब्लम अगर उससे रिलेटेड आती है तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी से हम फाइनेंशियली रिकवरी करवा सकें. सो इन दिस चार्ट वी विल अगेन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज गिवन अ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी. नाउ व्हाट इज इंडिमिनिटी? इट इज़ अ रीएम्बर्समेंट जिसमें इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेशन या फिर जो लॉस हुआ है उस लॉस के बदले में हमें रीएम्बर्समेंट कंप्लीट करके देती है, हमें फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करती हैं. और उसके लिए एरो जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी इन विच इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर एग्रीज टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी. जिसमें इंश्योरेंस कंपनी हमें एग्री हो जाती है कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए टू कंपनसेट लॉस कॉस्ड बाय, जो भी लॉस हुआ है कॉस्ड बाय द अकरेंस ऑफ अनसर्टन इवेंट. जो सडनली इवेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से जो भी लॉस हो रहा है उसके बदले में कुछ अमाउंट ऑफ मनी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन के फॉर्म में हमें प्रोटेक्ट करती है इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टन पीरियडिकल पेमेंट दैट इज प्रीमियम. और उसके बदले में क्लाइंट को, पॉलिसी होल्डर को क्या देना होगा? A periodical payment which is known as premium. So here some basic terms are there. An insurance which is to be used
by the insurance company, which is given in your textbook. So first is insured. In short, what is insured? Insured means the client. Insured means the policy holder. The insured is the person whose life is being covered against risk under the policy. Next is insurer. What is insurance? Insurer, it is a insurance company who agrees to pay and who is giving the protection from your financial losses. Fine. Next is premium. Now what is premium? The premium is the amount which insured person pay to keep the life insurance plan active and enjoy coverage. जो भी टाइप का आपने इंश्योरेंस लिया है उस इंश्योरेंस प्लान को एक्टिव रखने के लिए और उसकी जो भी फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स है उसे एंजॉय करने के लिए, उस कवरेज को कंप्लीट करने के लिए इंश्योर्ड जो है, क्लाइंट जो है, पॉलिसी होल्डर जो है, उसके लिए पेमेंट करते हैं जिसे बोला जाता है प्रीमियम. पॉलिसी, द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. पॉलिसी क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टेटमेंट जिसमें प्रिपेयर किया जाता है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन रहती है. क्लेम, इट इज़ अ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड. पॉलिसी होल्डर यहाँ पे जब डिमांड करते हैं, क्लेम करते हैं, अगर कोई लॉस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रिस्क जो हमने कवर करवाई थी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, उस रिस्क को कवर करने के लिए जो डिमांड किया जा रहा है इंश्योरर के थ्रू किसे, इंश्योरेंस कंपनी को, टू कंपनसेट फॉर लॉस अकर ड्यू टू मिसहैप. व्हाट इज मिसहैप? दैट इज एन एक्सीडेंट. उस एक्सीडेंट को कंपनसेट करने के लिए डिमांड किया जाता है, दैट इज नोन एज क्लेम. प्रपोजल, इट इज़ अ रिटन रिक्वेस्ट बाय इंश्योर्ड. अगेन हु इज इंश्योर्ड? क्लाइंट or policy holder. It is a written request by the policy holder to the insurance company to issue an insurance policy. It is just like an application. And the last is subject matter. Subject matter means it is related to the product, it is related to the thing to whom we would like to save. जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में गोडाउंस होते हैं, उन गोडाउंस का इंश्योरेंस करवाया जाता है ताकि कोई भी रॉ मटेरियल्स में आग लग जाती है फायर के थ्रू, तो वहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू अपने इस फायर इंश्योरेंस के थ्रू हम अपने एक्सीडेंट का कंपनसेशन करवा सकते हैं. वैसे डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं विच इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट द पॉलिसी इज टेकन. नाउ कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. देयर आर 7 principles of insurance. So we will go for the first principle, that is utmost good faith. Now what is utmost good faith? It means what the insurer and insured should expect. क्या आपस में एक दूसरे से वो चाहते हैं. The most important thing is the utmost good faith. फेथ मीन्स विश्वास. आपस में एक दूसरे से रिलेटेड सब कुछ अपने डिटेल्स बताना और इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू सारे बेनिफिट्स जो भी रिस्क कवर किया जाता है वो सारी डिस्क्लोज करना. सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड हियर आई एम गिविंग यू द इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ फ्रॉम द बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. सो the insurer and insured should expect. First, it is the primary duty of applicant. Who is applicant? Policy holder. It is a primary duty of client to voluntarily and fully disclose all facts. अपनी इच्छा से वो सारी facts disclose करें related to the material to which the risk proposed. जो भी risk cover जिस भी मटेरियल की करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड वो कंप्लीटली सारी डिटेल सारे फैक्ट्स अपनी इच्छा से कंप्लीटली डिस्क्लोज करें. सो दिस वाज द ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड. नाउ इंश्योरर का क्या है? इट इज़ द
it is also the duty of insurance company to disclose all the benefits, सारे benefits, risk and material facts applicant को बता सके. So this was the utmost good faith. Now in this line we will just read out. The insurance contract must be based on the good faith. विश्वास के ऊपर ये इंश्योरेंस कंपनीज रहती हैं जिसमें एक दूसरे के लिए जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो कंप्लीटली डिस्क्लोज होना चाहिए faithfully. If the insurance contract is obtained by the way of fraud or misrepresentation, it is void. अगर कुछ भी आपस में फ्रॉड हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? It will become the void. When an individual, now here is an example, when an individual apply for life insurance, अगर कोई क्लाइंट लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है then it is important to answer all the questions truthfully and to volunteer any information even if not asked. अगर इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कोई क्वेश्चंस पूछना रह भी जाते हैं तब भी अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ से हमारी हेल्थ से रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ट्रस्टफुली फेथफुली इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज कर सकें. इफ़ इन डाउट जस्ट डिस्क्लोज इट. कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी है, एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज. फेलियर टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स कुड रेंडर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. अगर कुछ भी हम छुपा लेते हैं तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन इंश्योरेंस अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं जिसमें हेल्थ पूरा चेकअप कवरअप किया जाता है. उस हेल्थ चेकअप के थ्रू इन फ्यूचर कोई भी हेल्थ डिजीज़ कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को कंप्लीट करती है बाय फाइनेंशियली. अगर हम यहाँ पे कुछ छुपा लेते हैं और विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर वो प्रॉब्लम सामने आती, दैट मीन्स समथिंग इज़ टू बी रॉन्ग इन दैट पर्सन. कुछ ना कुछ उन्होंने छुपाया है, कुछ फैक्ट्स उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई है और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है. बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू की जाती कि आइदर दिस पॉलिसी बेस्ड क्लाइंट इज करेक्ट और नॉट. जो भी क्लेम किया जा रहा है वो क्लेम करेक्ट है या नहीं है, इट शुड बी checked by the insurance company. So here is some example. If a person was suffering from sinusitis but did not disclose it, अगर कोई पर्सन को साइनस का प्रॉब्लम है लेकिन उसने he did not disclose it, the entire contract could be cancelled when the insurer discover non-disclosures. अगर बाद में इंश्योरर को पता चलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है और आपने जो प्रीमियम पेड किया है उसमें भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है. कैंसिलेशन ऑफ एंटायर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द अदर रिलेटेड इलनेस लाइक कैंसर कुड नो लॉन्गर बी कवर्ड. अगर कोई भी बीमारी, कोई भी आपने डिजीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया है, छुपाया है, तो इन फ्यूचर अगर उसी से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आती है देन इट विल नॉट बी रिकवर बाय द इंश्योरेंस कंपनी. Next principle is insurable interest. Now, insurable interest. Insurable interest means that the person opting for insurance must have pecuniary interest. Now, what is pecuniary? That is financial interest in the property he is going to get insured and will suffer financial loss on the occurrence of the insured event. It is very simple. What is the principle of what this principle is saying? कि यहाँ पर आपका completely involvement उस particular subject matter के साथ में उसका कुछ ना कुछ relations होना ज़रूरी है. अगर आपने अपने होम का इंश्योरेंस करवाया है और आपके होम में कुछ प्रॉब्लम आती है and it is covered in the terms and condition, then only this principle will apply and the insurance company will pay the compensation. Otherwise, अगर आपके neighbors के यहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है then you will not liable to take the
financial recovery. Okay, so here is the related to the subject matter, sub relation should be there. This is one of the essential requirement of any insurance contract. ये बहुत ही ज़्यादा essential requirement है. Therefore, a person can go for the insurance of only those properties where he stands to benefit by the safety of the property. आपको उस प्रॉपर्टी से सेफ्टी का बेनिफिट मिल सके, उसी प्रॉपर्टी के लिए आप इंश्योरेंस का रिकवरी करवा सकते हैं. एंड विल सफ़र लॉस. जिस भी प्रॉपर्टी से आपको प्रॉब्लम हुई है, आपने उसका इंश्योरेंस करवाया है और उसका कुछ लॉस होता है, डैमेज होता है, इंजरी होता है, एंड इफ एनी हार्म टेक प्लेस टू सच प्रॉपर्टी, देन ओनली इंश्योरेंस कंपनी विल gives you the compensation. Similarly, in the life insurance, the insurable interest refers to the life insured. यहाँ पर हमारी लाइफ से रिलेटेड, दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल इज टू बी अप्लाई इन योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ये पॉलिसी जिस भी पर्सन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही है, जब भी स्टार्ट की जा रही है, तब वो पर्सन को एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, तभी वो वैलिड होगी. एंड इन द फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द time of taking policy and at the time of occurrence of loss. This principle is also applicable in the other two types of insurance, that is fire and marine insurance. In these two types of insurance, अगर आपकी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में आग लग जाती है या फिर मरीन इंश्योरेंस में आपके शिप में कुछ लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और जिस भी पर्सन ने, ओनर ने, दैट पर्सन, ओनर ऑफ दैट organization, factory or ship, that person is only liable to compensate the amount of recovery. This is known as the principle of insurable interest. So here is some examples. If the house you own is damaged by fire, the value of your house has been reduced by the damage sustained in the fire. जितना भी डैमेज हुआ है उतना ही आपको रिकवर, सस्टेन होता है, उतनी ही वैल्यू आपको रिसीव होगी. वेदर यू पे टू हैव द हाउस रीबिल्ड और यू एंड अप सेलिंग इट एट अ रिड्यूस प्राइस, इट इज़ अप टू यू कि हम उसे एज इट इज़ सोल्ड करना चाहते हैं एट द रिड्यूस प्राइस, इट्स वॉट एवर. बट आपका जो लॉस हुआ है उतना ही हमारा रिकवरी हमें कंपनसेशन के फॉर्म में मिलेगा. यू हैव टू सफर द फाइनेंशियल लॉस resulting from the fire only. By contrast, इसी के opposite, if your neighbor's house which you do not own, आपका खुद का वो नहीं है, it is a neighbor's house and is damaged by fire, you may feel sympathy for your neighbor and you may even be emotionally upset, but you have not suffered a financial loss from the fire, right? It is very simple. But in this example, you do not have an insurable interest in your neighbor's house. जिस भी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर से हमारा पर्सनली खुद का कनेक्शन होगा, तभी उस प्रॉपर्टी, उस लॉस से रिलेटेड हमें रिकवरी मिलेगी. अदरवाइज अगर पड़ोस में आग लगी है तो हमें उससे कोई भी रिकवरी पॉसिबल नहीं है. इट इज़ अ कॉमन सेंस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. Now I told you about the meaning of indemnity means the reimbursement, and in this principle only the actual losses recover. In one sentence I will explain this in principle of indemnity. Under this principle, the insurer agrees to compensate the insured for the actual loss suffered. जितना भी actual loss हुआ है उतना ही हम compensation का amount हमें मिलेगा, या फिर the amount of actual compensation is limited to the amount assured or the loss, whichever is less. Actual compensation side by side, आपका loss कितने को है, दोनों में से जो भी कम होगा, that amount only we get from the principle of indemnity, and it is applicable to the life insurance as a loss of
life. So in this slide, the insurance contract should always be a contract of indemnity only and nothing more. Insured can make any profit from insurance contract. Insurance contract means for the coverage of losses only. एक्चुअल लॉस जितना हुआ है उतना ही रिकवरी हो पाएगा. Indemnity means a guarantee to put the insured in the position as he was before accident. This principle does not apply to the life insurance policy. ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं होता है. ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है सिर्फ फायर, marine and general insurance में. The main object of this principle is to ensure that the insured is not able to use this contract for the speculation or gambling. कुछ भी illegal work के लिए हम इस principle को use नहीं कर सकते हैं. If we take the example of indemnity, if a property is insured for rupees 2 lakhs, अगर हमारी प्रॉपर्टी को हमने इंश्योरेंस करवाया है 2 lakhs का, एंड इफ द लॉस बाय फायर इज ओनली फॉर द 1 lakh, देन द इंश्योर्ड कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर ओनली 1 lakh. जितने का आपको नुकसान हुआ है उतना ही हम कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज subrogation. Principle of subrogation. Now what is the meaning of subrogation? Subrogation is defined as a legal right that allows one party, that is your insurance company, to make a payment that is actually owned by the another party, that is the other's driver's insurance company, and then collect the money from the party that owns the debt after fact. So as per this principle, after the insured is compensated for the loss due to damage of property insured, then the right of ownership of such property passes to the insurer. Overall उस property का compensation जो है वो जितना लॉस है, जितना डैमेज हुआ है वो पेड किया जाएगा. Otherwise the right of ownership of such property passes to the insurance company, and this principle is applicable only when the damaged property has any value after the event causing the damage. That means this will explain you with the example. First of all, example I will explain you from your textbook. Mr. A owns a two-wheeler and the vehicle was stolen, and subsequently Mr. A filed a complaint in the local police station. Upon receiving a report from police, the insurance company compensated fully and Mr. A for the loss of the vehicle. In short, आपको बताते हैं Mr. A का एक टू व्हीलर व्हीकल है जो कि स्टोलन हो गया है, चुरा लिया है किसी ने, खो गया है. उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई है एंड द इंश्योरेंस कंपनी को भी कंपनसेशन के लिए क्लेम किया है. लेटर ऑन द स्टोलन व्हीकल वाज रिकवर्ड बाय द पुलिस. बाद में जब वो स्टोलन व्हीकल रिकवर हो जाता है पुलिस को, इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल. क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी उस व्हीकल का कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया है, और अगर वो अब व्हीकल मिल गया है तो उस व्हीकल का राइट सीधे पुलिस स्टेशन में पुलिस को मिल जाएगा, उस इंश्योर्ड पर्सन को नहीं मिल सकता, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी टेकन द compensation amount for the stolen vehicle. The insured get every right to sell. The insurer gets every right to sell or to scrap the said vehicle. यहाँ पर इंश्योरर की जो मर्जी आएगी वो कर सकता है, उस पर्टिकुलर व्हीकल को स्क्रैप में डाल दे, सोल्ड कर दे, whatever he would like to do, he can do this. Now in this slide, they are telling about how subrogation works with the example. Suppose another driver runs a red light and your car is
टोटल मीन्स व्हाट इज टोटल मीन्स पूरी तरीके से वो खराब हो जाना, ओके, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाना. You have insurance on your car, so you call your insurance carrier and they pay you for all your expenses related to the accident. यहाँ पे आपकी कार से रिलेटेड आपको सारा इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड कर देगी. योर इंश्योरेंस कंपनी रियलाइजिंग दैट द अदर ड्राइवर हैज़ had an insurance policy then seeks reimbursement from as a fault party's insurance carrier. Your insurer is subrogated to the rights of your policy and can step in your shoes to recover any amount paid on your behalf. Now the next principle is principle of contribution. Now what is contribution? In this, contribution principle states that if you can hold more than one insurer liable for your losses, then have to share the loss. That means contribution means contribute करना. अगर आपने एक ही पर्टिकुलर चीज़ का अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है तो यहाँ पे whenever that particular subject matter get loss or damage, then the extent of actual loss should be contributed by all the insurer. जितने भी इंश्योरेंस कंपनी वो सभी कंट्रीब्यूट करके आपका एक्चुअल लॉस को कंप्लीट कर देंगे. फाइन. सो अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस आइदर फ्रॉम द वन इंश्योरर और ऑल द अदर इंश्योरर. या तो हम एक ही इंश्योरर से अपना एक्चुअल लॉस को कंप्लीट करवाएं या फिर हम सभी इंश्योरेंस कंपनी से बोल कर क्लेम करके हम अपने एक्चुअल लॉस को कंप्लीट करवा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं. नाउ इन दिस लाइन, in case the insured took more than one insurance policy for the same subject matter, he or she can make profit by making claim for same loss more than once. हम चाहें तो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सकते हैं, बट ओनली वी गेट द एक्चुअल amount of our particular property. For example, Raj has a property worth rupees 5 lakhs. He took insurance from company A worth rupees 3 lakh and from company B rupees 1 lakh. Company in the sense insurance company. एक इंश्योरेंस कंपनी से हमने 3 lakhs का इंश्योरेंस करवाया है और हमने B इंश्योरेंस कंपनी से 1 lakh का इंश्योरेंस करवाया है. In case of accident, he incurred a loss of 3 lakhs to the property. Raj can claim rupees 3 lakh from the company A, but after then he can't make profit by making the claim from B company. अगर overall 3 lakhs हम एक ही कंपनी से रिकवर करवा रहे हैं तो हम किसी और कंपनी में जिसमें हमने करवाया इंश्योरेंस हम उस कंपनी में क्लेम नहीं कर सकते हैं. Now company A can make a claim from company B for the proportional loss claim value. अगर यहाँ पे चाहें तो दोनों कंपनीज मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करके हमारा एक्चुअल लॉस को रिकवर कर सकती हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस और लॉस मिनिमाइजेशन, लॉस को कम कर देना. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंश्योर्ड मस्ट take all the necessary steps to minimize the losses of insured assets. हम जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे, किसी भी चीज़ पे जब हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो इट इज़ अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर असेट्स. फॉर एग्जांपल, अगर गोडाउन का हमारा इंश्योरेंस है, फायर से बचने के लिए हमने गोडाउन में जो हमारा गुड्स रखा है उसका इंश्योरेंस हमने करवाया, देन इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप इट सेफ, ताकि उसमें आग ना लगे, उसमें कोई भी डैमेज ना हो, कोई भी नुकसान ना हो. इस तरीके से हमें अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना खुद से आना ही चाहिए. फॉर एग्जांपल, राम टुक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज हाउस. इन एन सिलेंडर ब्लास्ट हिज हाउस बर्न्ड. ही शुड हैव कॉल्ड नियरेस्ट फायर स्टेशन so that the loss could be minimized. So it is a duty of Ram to call the
फायर स्टेशन, ताकि वो अपने घर की आग को बुझाने में हेल्पफुल हो सके, कम से कम नुकसान हो। इस तरीके का वर्क एक इंश्योर्ड पर्सन को ज़रूर करना चाहिए, ताकि उसे पता है कि भाई मुझे इंश्योरेंस कंपनी से ओवरऑल कंपनसेशन मिल सकता है, बट देन ओनली ही हैज़ टू टेक स्टेप्स फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ द लॉस। सो फॉर एग्जाम्पल, फिर से और एक अगर एग्जाम्पल लेते हैं, ए हाउस ऑफ Mr. Jayant is on the fire due to electric short current. In this case, Mr. Jayant cannot remain passive and must try to give best to save his house from the fire. Okay, अगर आग लग जाती है तो यहाँ पे हमें फायर स्टेशन को कॉल करके मस्ट बी एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड अपने हाउस को किसी तरीके से भी बर्न होने से बचाना है। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल of insurance is causa proxima. The word causa proxima means the nearest loss. Okay, what it means? It is the nearest loss. An accident may be caused by more than one cause. जो भी accident हो रहा है, अगर आग लग रही है तो what was the reason? There may be so many reasons. कुछ भी reasons हो सकते हैं, and these reasons should be comes under in the terms and condition is to be make when this contract is to be deal। जब भी ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ में क्लाइंट का इंश्योरेंस से रिलेटेड हमने जो टर्म स्टडी किए थे, जिसमें हमने प्रपोजल रखा है कि हम इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी का या हमारी खुद की लाइफ का, पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट मैटर है, व्हेन वी गिव द रिटर्न रिक्वेस्ट, then what will happen? The policy will make, जिसमें statement of contract will made between the insured and the insurer, और उस contract में terms and conditions mention किया जाता है, और उस terms and conditions में different causes भी, it is depends upon the type of insurance, different causes भी वहाँ पे mention किए जाते हैं। अगर इस cause से आपका loss होता है, then only insurance company will liable to pay the loss। अगर बेस्ट एग्जांपल आपको अगर हम समझाएं तो OMG जो फिल्म थी, उस फिल्म में उस पर्टिकुलर पर्सन का जो शॉप नेचुरल कैलिमिटी की वजह से उसका पूरा शॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करता है, बट उस कॉज में ये नहीं लिखा था टर्म्स एंड कंडीशंस में कि नेचुरल कैलिमिटी की वजह से आपको नुकसान जो भी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं गिवन है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन को फाइट करना पड़ता है कि ये नेचुरल कैलेमिटी की वजह से है, देन ओनली यू हैव टू पे कंपनसेशन अमाउंट फॉर देयर शॉप। सो यहाँ पर कॉज प्रॉक्सिमा का मीनिंग है देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर पर्टिकुलर एक्सीडेंट। In case of property insured for only one cause, in such case, nearest cause of the accident is found out. Insurer pay the claim money only if the nearest cause is insured. अगर उसी से related something related आपका cause find होता है, तभी इंश्योरेंस कंपनी हमें compensation provide करेगी। The damage to the property can be taken place due to many causes. The insurance company will first look cause of damage or original cause of damage. इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करेगी कि किस वजह से यहाँ पे ये डैमेज हुआ है। They will investigations for finding the cause, and if the original risk is in the policy, then only claim is paid. Otherwise, it will rejected. For example, a house was insured against the risk of theft. एक घर को एक पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है कि अगर चोरी अगर हो जाती है तो कंपनसेशन मिलेगा। Then only there was a theft in the house and before leaving, उस घर में चोरी भी होती है, लेकिन उस चोर के निकलने से पहले the house was set on the fire by thieves. ओके, उस घर में चोरी होती है और उन्हीं चोर की वजह से
उस हाउस में थीव्स की वजह से आग लग जाती है. नाउ देयर आर टू कॉजेज ऑफ लॉस, थेफ्ट एंड फायर, एंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस वॉज फायर. As the house was insured against the theft and not by the fire, the insured will not get any compensation from the insurance company for the loss by fire, but he will get the compensation for the property lost by the theft. Okay, यहाँ पे हमने इंश्योरेंस कंपनी से हमारे हाउस को थेफ्ट से बचने के लिए जो रिस्क है उसके लिए इंश्योरेंस करवाया था. आग लगने के लिए हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया था. तो यहाँ पे जो भी आपका लॉस हुआ है फायर की वजह से वो कंपनसेशन में नहीं मिलेगा, लेकिन जो थीव्स ने आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स, आपकी जो कैश है वो जितना भी चुराया है उतना आपको कंपनसेशन का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू रिसीव हो सकता है. सो हियर कंप्लीट्स योर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ, insurable interest, indemnity, subrogation, contribution, mitigation of loss, and last one is principle of cause proxima.